नमस्कार, कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कानून के अच्छे जानकार हैं। विदेश से कानून की पढ़ाई करके आए हैं, तकरीरें अच्छी करते हैं। आपने देखा होगा वो टीवी डिबेट्स और पार्लियामेंट्री डिबेट्स में अपनी बात में कानून और संविधान का जिक्र जरूर करते हैं। राजनीति में कई बार बातें खुद ना बोलकर दूसरों से बुलवाई जाती हैं। ओवैसी की पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद में हजारों की भीड़ के बीच नुपुर शर्मा को सरेआम चौराहे पर फांसी देने की डिमांड कर दी है। जो आदमी संसद में बैठकर देश के लिए कानून बनाता हो, जो संविधान की शपथ लेकर संसद का सदस्य बनता हो, वो हिंदुस्तान में तालिबानी सजा की वकालत कैसे कर सकता है? हमारे देश में ईश निंदा के लिए फांसी की सजा नहीं है। जिन मामलों में फांसी की सजा होती भी है वो भी सरेआम नहीं दी जाती। क्या ओवैसी की पार्टी देश में शरिया लॉ लागू करना चाहती है? आज कुरुक्षेत्र में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं ओवैसी की पार्टी के सांसद ने क्या कहा था। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के अंदर अगर कोई बोलता है तो यकीनन हमारा गुस्सा जो है वो इसी तरह से फूट पड़ेगा। वक्त की जरूरत ये है कि आप हमें ताकत दो कि हम पार्लियामेंट के अंदर जाकर एक ऐसा कानून लेकर आए कि जिस कानून के तहत अगर किसी भी मजहब, अगर हमारे नबियों के खिलाफ अगर किसी ने भी गुस्ताखी करता है तो उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। फांसी देना है तो औरंगाबाद के इसी चौराहे के अंदर उसे फांसी दे। आज पूरी दुनिया देख रही है, हमको यहां से एक पैगाम देना है, हमको एक पैगाम देना है। और एक तरफ जहां एआईएमआईएम के सांसद के बिगड़े बोल सामने आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जमात उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना शोएब कासमी ने असदुद्दीन ओवैसी और महमूद मदनी पर बड़ा हमला बोला है। जमात उलेमाए हिंद के अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उनका साफ कहना है कि यूपी में जुमे के दिन जितने भी दंगे हुए वो एक सोची समझी साजिश थी और मदनी और ओवैसी ने ही अपने घरों में बैठकर मुसलमानों को भड़काया है। 27 तारीख को जुमा आता है, पूरे देश में खामोशी है। 3 तारीख को फिर जुमा आया, फिर पूरे देश में खामोशी रहती है। मगर अचानक 15 दिन के बाद 10 जून को पूरे देश में एक ही अंदाज के पोस्टर, एक ही अंदाज के पंफलेट, एक ही अंदाज की लीड और एक ही अंदाज का धरना प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया। ये 15 दिन के बाद अचानक नबी की मोहब्बत का जाग जाना किसी एजेंडे का, किसी खुफिया एजेंडे का हिस्सा लगता है। मदनी जैसे लोग जो कह रहे थे कि हिंदुओं से देश छोड़ के चले जाओ, मदनी जैसे लोग जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, ओवैसी जैसे लोग जो सर पे सफेद कपड़ा बांध के घूम रहे थे, वो कानपुर के इमाम जो कह रहे थे कफन बांध के हम निकलेंगे और कफन बांध के हम जो है देश की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम गर्दनें काट देंगे और रसूल के गुस्ताखी एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, वो सारे के सारे गायब हो गए और 20-20 साल के बच्चों को सड़कों पर छोड़ दिया इन्होंने, सरकार से लड़ने के लिए, पुलिस से लड़ने के लिए और सिस्टम से लड़ने के लिए। इन आंदोलनों को न मदनी ने लीड किया, न उनके चचा ने लीड किया, न ओवैसी ने लीड किया, न जमात इस्लामी ने किया, न जमीयत अहले हदीस ने किया, न मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वो रहनुमा जो हर मुस्लिम मुद्दे पर रोते हैं, बताते हैं कि मुसलमान मार दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे और मुसलमानों का ईमान खतरे में है। ये तमाम खामोश होकर घरों में बैठ गए। देश की भलाई तो पर्सनल लॉ बोर्ड और मदनी खाए और लाठी और डंडे और गोली आम मुसलमान खाए। अब देश में ये नहीं चलने वाला है।
तो दो अलग अलग बयान हमने आपको सुनवा दिए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। शांतनु गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक, स्वागत है आपका। विनोद बंसल, प्रवक्ता वीएचपी, आपका भी स्वागत है। असगर खान, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ है। असगर खान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत असगर खान जी आपसे ही कर रही हूं, क्योंकि देश में जिस तरीके का माहौल बिगड़ा है उसके पीछे क्यों ना समझा जाए कि जिम्मेदार यही लोग हैं जो इतनी भीड़ को संबोधित करते हुए भूल जाते हैं कि देश में संबोधित कर रहे हैं, देश में माहौल बिगड़ सकता है, देश के कानून पर से भरोसा उठ सकता है लोगों का। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहली बात यह कि मैं अपनी जाती ख्याल आपके सामने रख दूं। ये जितनी सब आगजनी हुई, पूरे मुल्क में नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ और मुल्क में बर्बादी हुई, मैं इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ। आपस में नफ़रत हो, लड़ाई हो, दंगे हो और फसाद हो, इन सब के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं हम। ये कभी भी नहीं होना चाहिए। ये मुल्क हमारा है और हमारे बुज़ुर्गों की दी हुई अमानत है, इसकी हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन जो अभी आपने जो एक शुएब कासमी साहब का ये बयान सुनवाया, ये कौन है शुएब कासमी साहब? मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं वकील हूँ और ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये बीजेपी का ज़र ख़रीद ग़ुलाम है और उनके इशारों पर ये सब बयान दिए जाते हैं जो लोग फसाद कराना चाहते हैं। और ये जितने फसाद हैं, इन्होंने एक बात सही कही है कि ये साजिश है। साजिश है, बिल्कुल ये तैयारी है और साजिश है 2024 के इलेक्शन की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले बयान दिलवाएं, फिर निकालें, FIR कराएं। अगर उन्होंने अपनी बात कह दी एहतजाज में कि भाई इनको गिरफ्तार करें, तो या तो आप ये कहें कि FIR गलत है, या आप ये कहें कि उनको गिरफ्तार करना गलत है। ये कानूनी बात है। अगर आपने उनके खिलाफ FIR की है तो आप उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। कम से कम लोगों के गम और गुस्से को ठंडा करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में फसाद ना हो, बिगड़ाव ना हो, नफरत ना हो, जहर नहीं उगला जाए, तो आप इन छोटी छोटी बातों को, जो कानूनी बातें हैं, जो लेकिन असगर खान जी, आप चूंकि कानून का हवाला मुझे दे रहे हैं और आप कानून के जानकार हैं, आप खुद एडवोकेट हैं, मुझे एक बात समझाइए। मैं समझना चाह रही हूं आपसे। मुझे एक बात समझाइए कि अगर जिस देश में किसी ने कोई बयान दे दिया, उसके खिलाफ FIR हो गई, तो इंतजार नहीं करेंगे, कोर्ट पर विश्वास नहीं है, हाथों में पत्थर उठा लेंगे, देश में हिंसा भड़का देंगे और ऐसे ऐसे बयान देंगे। बिल्कुल सही बात, आप सही बात कह रही हैं आप। लेकिन ये कानून की अगर आप बात करती हैं तो इंतज़ार करना होता है कानून, कोर्ट के ट्रायल का, कोर्ट के ऑर्डर का, आखिरी जजमेंट का, उसका इंतज़ार होता है। गिरफ्तारी का इंतज़ार नहीं होता। अगर या तो आप ये कहिए कि वो एब्सकॉन्ड कर रही हैं, या तो आप ये कहिए कि वो मुहैया नहीं है, एब्सकॉन्डर है, वो हमारे हाथ नहीं आ रही है, या ये कहिए कि FIR हमने गलती से कर दी, या ये कहिए कि हम गिरफ्तार करना नहीं चाहते। सब बातें एक साथ थोड़ी हो सकती हैं। गैर कानूनी की बात करती हैं आप। गैर कानूनी क्या? गैर कानूनी बिल्डोजर है। बिल्डोजर का बताइए ना सारी सरकार। और ये जो कुछ फसाद हो रहा है, क्या इंटेलिजेंस को नहीं मालूम था? एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर नहीं है। किसी का अवैध निर्माण है, किसी का अवैध निर्माण है, तो उस पर बुलडोजर चलना, उस पर बुलडोजर चलना कैसे गलत हो सकता है? कैसे गलत हो सकता है? नहीं चल सकता। नहीं, ठीक है असगर खान जी, लेकिन देखिए, मुझे असगर खान जी, मुझे ये नहीं समझ में आया, चूंकि आप खुद कानून के जानकार। मैं आपको बता रहा हूं, मैं वकील होने के मैं इसीलिए बता रहा हूं आपको कि अगर बिल्कुल गैर कानूनी भी है, तब भी यू आर बाउंड टू इशू एन नोटिस। ठीक है, और आप पत्थर उठा लीजिए, आप माहौल खराब कर दीजिए, चूंकि आप एक बयान से आहत हुए हैं, आप पत्थर उठा लीजिए, पुलिस पर हमला कर दीजिए, ये जायज है असगर खान जी। और नहीं, अरे एक बात सुन लीजिए, ऐसी बात नहीं है, एक बात सुन लीजिए, आप गलत बात कर रही हैं, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। आप, अगर मैंने गुनाह किया तो आप मुझे सजा देंगी या मेरी पूरी फैमिली को देंगी? मेरे बच्चों ने क्या किया है? जिस घर में आप बिल्डोजर चला रही हैं, अगर पत्थर फेंकने वाला एक आदमी, अरे असगर खान जी, लेकिन जिन पर पत्थर चला है, देश का माहौल खराब कर रहे हैं, अवैध है वो कागजातों में, अगर तो उस पर कार्रवाई होना कैसे गलत हो सकता है? शांतनु गुप्ता जी, आप चर्चा में आ जाइए। ठीक है असगर खान जी, आपकी बात आ गई। आपने मुझे कानून बताया सर, आपने मुझे कानून बताया, मैंने सुना। जरा शांतनु गुप्ता को चर्चा में ले आओ।
फिर मैं लौट कर आऊंगी आपके पास, आऊंगी लौट के पास, आऊंगी आपके पास। शांतनु गुप्ता जी, असगर खान जी एक तरफ लॉ का हवाला दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इस देश में संविधान है, संविधान से पूरा देश चल रहा है। ये भी कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो गई है, कोर्ट में ट्रायल होता है, लेकिन गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रही है। हालांकि वही देश में अगर बुलडोजर कहीं पर चल रहा है तो उस पर आपत्ति है असगर खान साहब को। देखिए, असगर खान साहब और उनके ऐसे बहुत सारे लोगों के डबल स्टैंडर्ड पिछले 15 दिन में बिल्कुल उजागर होकर आ गए हैं। नुपुर शर्मा को वो चाहते हैं कि आज ही एफआईआर हो, आज ही ट्रायल हो, आज ही फांसी हो। नुपुर शर्मा के केस में है, लेकिन हाँ, जो पत्थर कर रहा है वो कोर्ट में जाएगा। जो पत्थर मार रहा है, जो आगजनी कर रहा है, जो करोड़ों की प्रॉपर्टी नाश कर रहा है, जो पीएससी के ट्रक जला दे रहा है, उसमें पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए। जब वो नोटिस आएगा, और उत्तर प्रदेश में प्राचीन में आप कर रहा हूँ, एक भी ऐसा असगर खान जी आप वकील हैं, ऐसे आपको जज पे अलाउ नहीं करेगा। असगर खान जी यहाँ पे आतंकवाद मत फैलाइए ना, यहाँ पे मत फैलाइए। मुझे बोलने दीजिए, आपका समय आएगा, आप बोलिएगा, है ना। आप मेरे तर्क पे तर्क रखिएगा। हाँ, तो वहां इनके डबल स्टैंडर्ड दिखते हैं। और जो आदमी पत्थर से तोड़ देगा, पूरा शहर जला देगा, उसके लिए असगर खान जी चुप बैठे रहेंगे, उसके लिए असगर खान चुप बैठे रहेंगे। साक्षी जी, आपको मॉडरेट करना पड़ेगा। ये यहाँ पे असगर खान जी आप जब बोल रहे थे तो ना शांतनु गुप्ता बोल रहे थे और ना ही विनोद बंसल जी बोल रहे थे। आप जरा सुन लीजिए, यही सड़कों पे, यही डिबेट, यही सड़कों पे, यही संसद में, यही डिबेट दिख रहा है। शांतनु गुप्ता जी, मैं ये क्लियर कर दूं आप सभी खास मेहमानों से कि देखिए सर, डिबेट की मर्यादा रखते हुए ही हम लोग चर्चा करेंगे तो बेहतर रहेगा। किसी की भावनाओं को आहत हम नहीं पहुंचाएंगे। असगर खान जी ठीक है, शांतनु गुप्ता जी आप बात रखिए। देखिए, आहत तो सबकी होती है। आहत जब शिवलिंग पे जब टीपाकशी करी गई तो पूरे हिंदुओं के हाथ, वो सड़कों पे नहीं आ गए। उन्होंने वो कोर्ट में गए, वो उन्होंने डिबेट में बात रखी, उन्होंने ट्विटर पे बात रखी। तो आहत भावनाएं बहुतों की होती हैं, और उसको रखा कैसे जाता है। अपने ही देश को जलाने वाले लोग हैं कौन? कानपुर मेरा शहर है, प्रयाग मेरा शहर है, मैं अपने देश को जला दूंगा, ऐसे लोग ये हैं कौन, और कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं? और ये सारे लोग जुम्मे की नमाज के बाद ही क्यों एक्टिव होते हैं, ये असगर खान जी बताएं। और उन्होंने दो बातें गलत कोट करी। इम्तियाज जलील ने, आप पूरा स्टेटमेंट सुना है, उन्होंने कहा सरेआम चौराहे पे फांसी लगा देनी चाहिए, सरेआम चौराहे पे फांसी लगा देनी, ये इम्तियाज जलील ने कहा। तब ये कुछ नहीं कह रहे हैं। और ये एएमएम के लोगों से बोलिए ना, एएमएम के एक नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा ये देवी देवताओं के तो नाम ही मनूस है। वारिस पठान ने कहा 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी रखते हैं। ओवैसी ने खुद आईएसआईएस के जितने भी लोग आरोपी थे उन पर लीगल एड प्रोवाइड करी। इस पे असगर खान जी ऐसे चुप बैठ जाएंगे, दही जम जाएगा मुंह में, और फिर कहेंगे मैं तो लीगल हूं, मैं तो स्कॉलर हूं। आप ज्ञान दीजिए असगर जी। भाई हम चुप नहीं है, बोलिए ना फिर। अकबरुद्दीन पे केस करिए। तो ऐसा लगता है कि वो आप ही की बी टीम है। आपने नहीं, मैं कह रहा हूं ना, वो हमें लगता है आपकी बी टीम है। आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? छोड़ दीजिए। क्यों आज तक आप खामोश बैठे हैं? सारी दुनिया को आपने जेल में डाल दिया, आपने आजम खान को जेल में डाल दिया, आपने और संभल के सांसद है समाजवादी पार्टी के, वो जस्टिफाई कर रहे हैं, वो जस्टिफाई कर रहे हैं, वो जस्टिफाई कर रहे हैं पत्थरबाजी को। उन्होंने तालिबान का भी स्वागत करा। अखिलेश यादव ने एक स्टेटमेंट नहीं कहा। जस्टिफाई भी नहीं कर रहा हूं। देखिए, आप शिवलिंग की बात करते हैं साहब, हमें आपसे ज्यादा दर्द होता है जब आप फुवारे को शिवलिंग कहते हैं। आपसे ज्यादा हमें दर्द होता है, हमें बहुत बुरा लगता है। हम कहते हैं आप लोग डिसाइड कर दिया, हम तो ये लीगल माइंड इन्होंने डिसाइड कर दिया। किसी धर्म की असगर खान जी देखिए, जो मामला कोर्ट में है, जो मामला कोर्ट में है उसमें तो हम फैसला नहीं सुना सकते ना। आप तो मुझे कानून का हवाला दे रहे हैं। किसी की बुराई ना करें। कौन सा लीगल असगर खान जी? आप तो मुझे खुद कानून का हवाला दे रहे हैं, तो मुझे तो इतनी उम्मीद होगी ना, मेरे दर्शकों को भी होगी कि आप कानून के मुताबिक बात करेंगे। खैर, विनोद बंसल जी को चर्चा में ले आते हैं। विनोद बंसल जी, आप चर्चा को भी सुन रहे हैं। सवाल यही है कि बीच चौराहों पर इस तरीके से बयानबाजी करना, देश में ये कौन आग लगा रहा है, कौन सुलगा रहा है इस देश को? प्राची जी, सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये देश को अराजकता की तरफ ले जाने का कुत्सित प्रयास है इनका। आप देखिए, और उनको राजनीतिक संरक्षण कौन दे रहा है, इस बात का भी पता आपको लग रहा होगा। आप देखिए कि जहां उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग आधा दर्जन से अधिक शहरों में जलाने की कोशिश करी गई, हिंसा और आगजनी करी गई, वहाँ पर योगी जी की सरकार ने तुरंत चंद घंटों में सैकड़ों लोगों को अंदर कर दिया। और जब बुलडोजर चलने लगा तो ये जो असगर खान जैसे लोग जो हैं वो बिलबिलाने लग गए। कोर्ट के एडवोकेट होते हुए भी, ये वकील होते हुए भी वो वकालत दिखा रहे हैं टीवी चैनल की डिबेट पर, और वकालत में एक तरफा बयान दे रहे हैं। आप देखिए, आप, मैं कहता हूँ अप्रिशिएट करना चाहिए योगी जी के बयान को। लेकिन ये झारखंड पे नहीं बोलेंगे, ये झारखंड में नहीं बोलेंगे जहाँ पर के 4 लोग मर गए, ऐसा जानकारी है, 2 लोग सरकार कह रही है,
और मैं कहता हूं कितने मंदिरों को तोड़ दिया, और उसके बाद कितने सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को लहूलुहान कर दिया, निर्दोष हिंदुओं के घरों को, दुकानों को जला दिया। और ये उन्मादी भीड़ जो अपने मस्जिद से निकली थी, उस उन्मादी भीड़ में से जो लोग मरे, दो लोग जो मरे हैं, तो आपको शायद जानकारी ये भी अभी नहीं आई है कि वो उनको लेकर के उन्होंने शहीद का दर्जा देने के लिए जमात उलेमा हिंद ने मांग की है। क्या दिमाग खराब है इन लोगों का। आप मुझे बताइए कि वलीउल्लाह जैसे आतंकवादी को, जिसको के बनारस में 18 लोगों को मारा था, उसको लीगल एड प्रोवाइड करने की बात की जमात उलेमा हिंद ने। किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। आप जरा देखिए, बीच में मत बोलिए। आप अगर वकील हैं तो कम से कम मर्यादा रखिए, और नहीं तो आप जो है ना जिहादियों की मत बोलिए। आप काउंटर करिएगा, मैं आऊंगी आपके पास, आप काउंटर करिएगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। उनको उनकी बात रखने दीजिए, फिर मैं आप ही के पास आ रही हूँ। बंसल जी देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं कुछ प्रश्न रखना चाहता हूं, आप जवाब दीजिएगा। असगर जी, मैं जानना चाहता हूं, आप वकील हैं, विद्वान हैं, मैं तो वकील नहीं हूं, लेकिन मुझे बताइए कि क्या वकालत में ऐसा ये जो कानून है कोई ऐसा कि अगर किसी ने कोई बयान दे दिया तो उसको तो तुरंत फांसी पर लटकाया जाना चाहिए, और किसी ने जहां दंगा किया, आगजनी करी, हिंसा करी, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को मारा और निर्दोष लोगों को जलाया, उनके घरों को, दुकानों को, मकानों को लूटा, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो कानूनी प्रक्रिया से चलेगा। ये दो तरह के कानून है क्या भारत के अंदर? एक तीसरी बात ये कि जिस तरह से ये इम्तियाज जलील जिस तरह की बकवास कर रहा है, सार्वजनिक रूप पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, क्या इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलना चाहिए था? और ये जिस तरह से लोगों ने, आप नूपुर शर्मा तो बार बार कहते हैं, लेकिन नूपुर शर्मा ने जिस बात को कहा था उसके पृष्ठभूमि के पीछे क्या था? हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान सरेआम हो रहा था, उस समय आपके मुंह में से कोई एक शब्द नहीं निकला। नहीं किसी मुस्लिम उलेमा और मुस्लिम संगठनों के मुंह में से निकला। उसे हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, देश के माहौल को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि देश के कानून पर भरोसा क्यों नहीं रह गया। नहीं कर रहा, देखिए, लेकिन कानून का इंतजार करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कानून बात देश के कानून की है, देश कानून से चलता है, शरीयत से नहीं चलता। और ये जिहादियों का जो पक्ष लेने वाली, असगर खान जी मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, मैं चर्चा में उनको ले आती हूँ। सलमान खान, फाउंडर हैदराबाद यूथ करेज। देखिए असगर खान जी, विनोद जी हमेशा जिहादियों की बात करते हैं। मैं एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, जिहाद का इनको मतलब भी नहीं मालूम होगा। अगर मतलब मालूम हो, ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं, असगर खान जी आपने कर लिया। मेरे साथ चर्चा में एक और मेहमान है, असगर खान जी, मैं उनके पास भी चले जाऊं। देखिए, सिर्फ आप ही तो नहीं बोल पाएंगे ना, एक और मेहमान है, उनसे भी ओपनिंग कमेंट ले लूं, फिर आप तर्क करते रहिएगा, फिर आप लोग काउंटर करते रहिएगा। सलमान खान जी, आप मुझे बताइए, ये जो कुछ भी हो रहा है, क्यों ना माना जाए कि जो कुछ लोग एक विशेष वर्ग के रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं, ये उनकी वजह से देश सुलग रहा है? इतना बड़ा बयान सांसद साहब ने दे दिया। जी प्राची जी, मुझे एक नाम बता दीजिए कि मुसलमानों ने हिंदुओं के खिलाफ क्या जहर उगला। ये बंसल साहब जो अपने बयान में जो भी सलमान खान, सलमान सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं शुरू में क्लियर कर देती हूँ, मैं यहाँ हिंदू मुसलमान की बात करने नहीं बैठी हूँ, मैं देश के कानून को लेकर बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ एक नेता की, एक सांसद की, जिन्होंने सरेआम ऐसा बयान दे दिया कि आप बीच चौराहे पर फांसी दे दीजिए अगर किसी ने कुछ गलत बयान दिया है तो। मैं उनकी बात कर रही हूँ। देश तो संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा? ये सांसद है क्या? देखिए, हम इंडिया के हम कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा रखते हैं। विनोद बंसल जी प्लीज बात करने दीजिए। सलमान बोलिए। बंसल साहब, मैं आपको जब से सुन रहा था और मैं गौर भी कर रहा था आपकी हर बात पर। बंसल साहब का जवाब बाद में दीजिएगा, सलमान बाद में दीजिएगा, मेरी बात का जवाब दे दीजिए आप। जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मुद्दे तो बहुत कुछ है। मुद्दे तो पेट्रोल के भी है, मुद्दे महंगाई के भी है, मगर हम यहाँ पर आके क्यों अटक जाते हैं समझ में नहीं आता कि एक पत्थरबाजी या इनके बयान, अगर बयान तो अगर देखेंगे तो गोली मारो सालों को बोलने वाले कौन थे भाई? उसके बाद में वो चर्चा नहीं होती। मैं सलमान, अरे सलमान, मैं आपसे क्या चर्चा कर रही हूँ? मैं आपसे क्या चर्चा कर रही हूँ? मैं ये चर्चा कर रही हूँ कि देश के कानून पर भरोसा रखना है तो वो नेताओं की तो जिम्मेदारी है ना कि कन्वे कर दें। वही नेता अगर ये कहने लगेंगे कि बीच चौराहे पर फांसी दे दीजिए, कानून से ऊपर हो गए हैं आप,
तो नरेंद्र मोदी ने भी जब मुसलमानों को एक कुत्ते के बच्चे से ठीक है, मैं जोड़कर नहीं जब जाऊंगी बात इस बहस करी, में, मैं इस बहस में पढ़ूंगी नहीं। आप मेरे सवाल का जवाब देंगे नहीं, दूसरे आप बयानों को कोट करते रहेंगे। मैं तो सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ, संविधान से चलेगा, देश शरीयत से चलेगा, इस बात का जवाब दे दीजिए। किसने बोला था तुम कुत्ता? संविधान से को बोला था चलेगा। कुत्ता? संविधान से चलेगा ना, बस बेकार की बातें कर रहे हो आप। बस संविधान से चलेगा, जी। बस यही पूछ रही थी। आ गई मैं असगर खान जी, आप ही के पास आ गई, आप ही के पास आ गई। असगर खान जी, चूंकि आप वकालत की बात कर रहे हैं, चूंकि आप कानून को भी समझते हैं, मैं भी आपसे समझना चाहती हूँ, देश भी आपसे समझना चाहता है। ये जो लोग बयान दे रहे हैं, इन पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, इन पर भी तो खुल के बोलना चाहिए ना, इनकी भी तो मुखालफत करनी चाहिए ना मंचों से कि मत बोलिए, ये जो बोल रहे हैं हम खंडन करते हैं इनका। बिल्कुल प्राची जी, अगर पूरे हिंदुस्तान में कानून एक ही है, अगर कोई भी गैर कानूनी बयान देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो अगर आप तो वकील हैं, आप अगर कहां बिल्कुल से आ सुन गया लो, इसमें? आपकी बात कर रहा हूं मैं, कि अगर आप नहीं करते हैं तो वो आपका साथी है, इसका मतलब आपकी बी टीम है। नहीं, अगर का मतलब ये, कानून एक अगर का मतलब मतलब ये कि आपको आप पता नहीं लोग क्या? पार्शियल हो, आप लोग किसी को छोड़ते हो, किसी को अफगानिस्तान के, भारत के। अगर का मतलब ये है आप नहीं, कैसी बात कर रहे हो? अगर कानून है तो क्या मतलब कहाँ है के हो यार, आप छोड़ो, यही बोलना है। आप बोलो ना आगे, अगर कानून का क्या मतलब एक है? एक करके बोलिए सर, एक एक करके कानून फांसी बोलिए, लगाने के लिए एक एक करके अपनी बात फांसी नहीं लगाने रखिए। देगा। विनोद बंसल जी, आप जरा खामोश हो जाइए, और सलमान खान आप जरा प्लीज सर शांत हो जाइए। असगर खान जी बोल रहे हैं, बोलिए। लोगों तक सही बात पर पहुंच जाए, इसलिए नहीं कहोगे हिंदुस्तान भाई। के हालात सुधरेंगे। मेरा कहने का मतलब अरे, ये है कब कि सुधरेंगे? आप सबके साथ ऐसी कार्रवाई करिए। सलमान अरे असगर करिए खान विनोद बोल रहे हैं, साहब, आप ही की विनोद बात बंसल कर जी, रहे करिए हैं, सबके साथ उसे तो सुन एक सी लीजिए। कार्रवाई करिए। अगर जब मंदिर मस्जिद देखिए की बात जिस नहीं आदमी होगी, ने, शमशान और अगर कब्रिस्तान किसी ने की भी बात बयान नहीं दिया है, होगी, ये मुद्दों पे बात हटाकर अगर महंगाई के ऊपर बात होगी, सलमान education के खान, ऊपर मैं बात क्या होगी। कह रही हूँ, असगर खान जी बात कर रहे हैं, आपका चांस चला गया, आपने बोल लिया, असगर खान जी को बोलने दीजिए, आप ही की बात कर रहे हैं, वो समझा रहे हैं, समझ लीजिए। जो बोल रहे थे उसके बीच में वीएचपी के हमारे बंसल साहब, अरे चुप कर दिया ना, वो भी तो सुना करें आप, मैंने चुप कर दिया ना। शुरू में भी कहा असगर था, खान जी समझा रहे हैं, समझ लीजिए, आपत्ति क्या है? हम हर बात पे पाकिस्तान आ जाता, अरे यार अफगानिस्तान आ सलमान जाता, खान, तुमको मैं क्या क्या कह रही हूँ होगा आपसे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान मैं क्या से? कह रही हूँ, आप हम थोड़ा सा हिंदुस्तानी खामोश हैं, रहिए। शांतनु गुप्ता जी, दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पहली ये कि जो बयानवीर हैं, जो बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी की वजह से देश का माहौल खराब हो रहा है। दूसरी बात ये कि अगर कहीं पर कोई कार्रवाई हो रही है तो कुछ लोगों को इस पर भी आपत्ति है, और फिर वही बात सामने आ रही है कि एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। कैसे देश के हालात सुधर पाएंगे? देखिए, अगर एक विशेष वर्ग ही चार्ली हेब्डो से लेकर, फ्रांस से लेकर, भारत की बॉम्बिंग से लेकर, 9/11 से लेकर, 26/11 से लेकर, सब में एक विशेष वर्ग ही शामिल होगा तो वही जेल में जाएगा, उसी पर कार्रवाई होगी। आप कोई नया व्यक्ति तो पैदा कर नहीं देंगे सेकुलरिज्म की आड़ पे। जो गुनाह करेगा वही जेल में जाएगा। और ऐसा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में करीब 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त करी है योगी सरकार में। उसमें अतीक अहमद से भी मिली है, मुख्तार अंसारी से मिली है, आजम खान से मिली है। एक भी केस में कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को घेर नहीं पाया, और सब अधिकतर केस कोर्ट में गए, लेकिन सब में उत्तर प्रदेश सरकार निकली। ऐसे ही एनकाउंटर में हुआ, एनकाउंटर में सब में मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हुई, किसी में उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस की कोई गलती नहीं मिली। तो यहाँ पे डिबेट में आके जोर जोर से बोलना नहीं है, बल्कि मैं सलमान भाई को जानता नहीं था, थोड़ा सर्च करने लगा ब्रेक में, तो जो पहली खबर आई तो पता लगा ये तो पिछले साल अरेस्ट हुए थे फ्रॉड के केस में। तो ऐसे तो पैनलिस्ट है हमारे। ठीक है शांतनु जी, लेकिन हम किसी पर ऐसे सवाल नहीं उठा सकते, आप मेरे मेहमानों पर सवाल नहीं उठा सकते। बहरहाल असगर खान साहब, आप जवाब दे दीजिए शांतनु गुप्ता, ठीक है, शांतनु गुप्ता जी की बात का जवाब दे दीजिए। और मैं भी इसमें सवाल ये जोड़ देती हूँ, आपने मेरे पहले सवाल में 2 बातें कही थी। आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी बी टीम बता दिया। जमात उलेमा हिंद के जब अध्यक्ष सामने आए, उन्होंने बोला कि ये इन लोगों की वजह से ही भीड़ इकट्ठा हो रही है, इन लोगों की वजह से हंगामा हो रहा है। आपने उनको भी बी टीम बता दिया बीजेपी का। चाहते क्या है आप? नहीं, वो देखिए, काजमी साहब की अगर आप बात करती हैं तो बी टीम नहीं है, वो तो वहाँ के जरखलीत गुलाम है। हम उनको पर्सनली जानते हैं भाई, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं की टीम के लोग हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब अलग है, वो अलग है, उनसे कोई मार में घुस करके अगर सच्चाई बोल दे तो अगर गुलाम आप हो गया। मुद्दे की बात पे आए, वैसे आप पैगंबर के गुलाम हो। अरे सुन लीजिए, आप थोड़ी सी सुन लीजिए, अकल की बातें किया गई है बंसल साहब, सुन लीजिए पूरी बात।
आप ये बताइए कि अगर आप बिल्डोजर की बात कर रहे हैं, मत सिखाओ, हिंदू 2000 समाज को करोड़ अकल की दिखाने की प्रॉपर्टी की जरूरत बात नहीं कर रहे है। हैं, हमें को पत्थरबाजी की अकल नहीं चाहिए, हमें जिहाद की अकल नहीं चाहिए, हमें आतंकवादी अकल नहीं चाहिए, कानूनी है। हमें आप वो बता दो, अकल नहीं चाहिए जो अरे जिहाद पाकिस्तान की के बात साथ मत करते करो, हो। हमने हमें पहले वो कह अकल दिया, नहीं चाहिए जो कि दूसरे आप देशों अपनी के सरकार से दूसरे कहिए, देशों के हमारे संदर्भ खिलाफ पर कानूनी करके कार्रवाई करो। भारत पर हमला हम करने की जिहादी अकल नहीं चाहिए, हम जिहादी हमें नहीं, दूसरे हमारे देशों के कंधे इसकी पर हिफाजत बंदूक करना चला हमारी करके और भारत पर जिम्मेदारी हमला है। करने की हम अकल नहीं अपने मुल्क से चाहिए, प्यार करते हमें हैं, पत्थरबाजी की अकल नहीं हमारी चाहिए, तरह हम मस्जिद और मदरसों को ऐसी चर्चा नहीं हो पाएगी। विनोद बंसल साहब और असगर खान जी और फिर बीच में सलमान आप भी बोलने लगते हैं, तो फिर ऐसे तो मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगी। मुझे मेरे सवालों के जवाब तो नहीं मिल पाएंगे। अकल मत सिखाइए आप अपनी, आपके पास तर्क नहीं है तो फिर कुतर्क मत करिए, अगर आपका तर्क नहीं है तो विनोद बंसल जी उनको बात रखने दीजिए, मैं कह रही हूँ ना एक एक करके बोलेंगे। मैं आपके पास भी आऊंगी, आप अपनी तर्कों से अपने फैक्ट से उनको काट दीजिएगा। एक बार सुन लीजिए उनको। सुन तो लीजिए। बोलिए बोलिए। पत्थरबाजी मत करो यार। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई हम मेरा कहना ये है, ये आपका बिल्डोजर गैर कानूनी है। अगर कानूनी है तो आप पूरे पैनल में एक आदमी मुझे वो दफा बता दीजिए जिसके तहत ये बिल्डोजर आप चला रहे हैं। आपका कहना ये है कि हम वहां जाकर पहले हम उसकी मिल्कियत देखते हैं, अगर उसकी मिल्कियत नहीं है तो हम उसको बिल्डोजर चला देते हैं। अरे भाई सुन तो लो यार, सुन लो। नहीं प्राची जी, हर केस में एक महीने पहले नोटिस दिया गया, पूरी कार्रवाई भाई बंसल साहब नहीं गलत। देखिए ऐसे तमीज से बोला करो, जानवर वाली लैंग्वेज हमसे मत बोला करो। अरे सर मर्यादा रखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा था अगर आप लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो मेरे लिए डिबेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बंसल साहब बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर मेरे लिए डिबेट करना। अगर आप लोग आपस में ऐसी भाषा क्या इस्तेमाल करेंगे तो मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगी, मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगी। कोई ऐसी बात नहीं कह सकता, मैं ऐसी चर्चा नहीं कर पाऊंगी, चाहे बंसल साहब आप हो चाहे असगर खान आप हो। ऐसे ही हुआ था। अरे सर शब्दों की मर्यादा रखना सीखिए अगर डिबेट पे बैठे हैं तो। नहीं, नूपुर शर्मा के साथ भी ऐसे ही हुआ था, इन लोगों ने ऐसे ही भड़काया था। मर्यादा अगर कोई ये बदतमीजी मत करिए डिबेट के अंदर, पत्थर मत रखिए। खैर आप नहीं मानेंगे। शांतनु गुप्ता जी आपसे आप ही के पास आ रही हूँ क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले असगर खान जी कह रहे थे कि बुलडोजर चलना पूरी तरीके से गैर कानूनी है और कह रहे थे कि बता दीजिए कैसे ये कानून के अंडर आता है अगर बुलडोजर कहीं पर चल जा रहा है तो। देखिए उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में बहुत सारी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चला है। करीब 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हुई है, जिसमें अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी, आजम खान और असगर खान जी के कई मित्रों की प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चला है। और सब केसेस में पूरा प्रोसीजर फॉलो हुआ है। नोटिस जाता है, दूसरा नोटिस जाता है, नोटिस चस्पा होता है और उसके बाद पूरी प्रक्रिया से होता है। इसमें से बहुत सारे केस कोर्ट में भी गए, इसमें बहुत सारे केस असगर खान जी कोर्ट पर विश्वास नहीं है ये कह रहे हैं आप कोर्ट पर अब आप सवाल खड़े कर देंगे। कोर्ट में उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार हर केस में एक भी केस ऐसा नहीं है, एक भी केस ऐसा नहीं है उसमें उत्तर प्रदेश। प्राची जी बोलिए बोलिए। प्राची जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या हम अपने संविधान को मानेंगे या नहीं, हम अपने कोर्ट को मानेंगे या नहीं, अपने मुल्क के कानून को मानेंगे या नहीं। हमारा संविधान क्या कहता है? ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं हो सकता ना असगर खान साहब, ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं हो सकता है। उसी संविधान उसी लॉ का हवाला दिया जा रहा है कि आप विश्वास रखिए कानून पर, अगर किसी ने कोई बयान दिया है तो उसकी गिरफ्तारी होगी। नहीं प्राची जी आप कानून को नहीं मानते, प्राची जी फिर क्यों कहती है संविधान? अरे असगर खान जी कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। रुकिए सर पहले सुनिए, पहले सवाल सुनिए सर, अपनी बातें मत कहिए सर, पहले सवाल सुनिए। शांतनु गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि जितने भी मामले उत्तर प्रदेश में हुए हैं कोर्ट में गए हैं और कोर्ट से इस मामले में ऐसा कुछ फैसला नहीं आया है जो यूपी सरकार के खिलाफ हो। आप ये कह रहे हैं इनकी सरकार है, ये कुछ भी कर सकते हैं, आप कोर्ट को कैसे सरकार के अधीन लेकर आ रहे हैं? आप तो खुद वकील हैं, जानते हैं कोर्ट की अहमियत। मैं अभी भी पूछ रहा हूँ ना, मैं अभी भी पूछ रहा हूँ, पत्थर चलाने वाला मान लीजिए वो है गुनाहगार है या बेगुनाह है, वो तो आप छोड़ दिए। जिस तरीके से पुलिस एक कमरों में बंद करके मार रही है, अपने हाथ में कानून ले रही है नहीं ले रही है, कानून का वायलेशन हो रहा है नहीं हो रहा, पत्थर चलाते रहिए। मैं कहता हूँ चलिए उन्होंने चलाए पत्थर चलाए पत्थर क्या होता है? चलिए चलाए पत्थर क्या होता है असगर खान जी? पत्थर चला रहे थे, घायल कर रहे थे पुलिस वालों को। अरे नहीं अच्छा चलिए पुलिस वालों को नहीं कर रहे थे, क्लिप भेजता हूँ जो पुलिस कह रही है बीजेपी के लोग पत्थर लेके आए,
बीजेपी के लोग बम लेके आए। असगर खान साहब एक तरफ आप कानून का हवाला दे रहे हैं, एक तरफ खुद ही जजमेंट दे दे रहे हैं। अरे खुद ही जजमेंट दे दे रहे हैं। आप कैसे पत्थरबाजों का धर्म निश्चित कर देते हैं? मैंने सिर्फ पत्थरबाज का है, मैं नहीं कह रही कि वो बीजेपी के हैं, मैं नहीं कह रही कि वो एक समुदाय विशेष के हैं। आप खुद समझ रहे हैं ना, यही तो दिक्कत है। विनोद बंसल साहब, कानपुर में क्या हुआ बोल दिया सर आपने। असगर खान जी, अब आप दूसरे को सुनिए, अब आप दूसरे को सुनिए। आ गई आपकी बात विनोद बंसल। देखिए, दो बातें हैं, ये जो बड़ी अजीब सी बातें कर रहे हैं, हर जगह बीजेपी वाले को घुसा रहे हैं। मैं कहता हूं जो काम अच्छा करता है वो बीजेपी वाला है। मुझे लगता है ये एक नया सर्टिफिकेट बांटने के तुले हुए हैं अभी लोग। आप मुझे बताइए कि जो पत्थर फेंक रहा है उसके साथ इनकी हमदर्दी क्यों है आखिरकार, और उसको फांसी पर क्यों नहीं लटकाना चाहते? अगर आप नूपुर शर्मा को फांसी पर लटकाना चाहते हैं तो हर पत्थरबाज को पहले फांसी पर लटकाना चाहिए, और हर उस व्यक्ति को फांसी पर लटकाना चाहिए जो कि मस्जिद को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मैं कहता हूं जो लोग मस्जिद में जाकर के और हिंसक बन रहे हैं वो इस्लाम के लिए भी नुकसानदायक है, वो इस्लाम का सबसे बड़ा नुकसान कर रहा है। अगर ये वास्तव में वकील हैं तो इनको वकालत करनी चाहिए, न कि कोई जिहादी कानून या कोई अपने जो मदरसे से आप वकील मत बनिए। असगर जी, मैं मानता हूं आपने शायद लॉ की डिग्री की है, पर अब ऐसा लगता है आज आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे मदरसे से ये डिग्री आप मदरसे से लेके आए हैं। असगर जी ऐसे नहीं चलेगा। देखिए, अभी आप कह रहे थे बीच में और आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। अरे हिंदू समाज को बोलने का मौका है भैया। इस देश के अंदर हिंदू समाज को देखिए, आपके आतंक को झेलने का जो अवसर दे रहे हो आप, मुद्दे पर आ जाते हैं विनोद बंसल जी और असगर खान जी, मुद्दे पर आ जाते हैं, मुद्दे पर आ जाते हैं, क्योंकि ये चर्चा बहुत दूर तक चली जाएगी सर, और ऐसे बयान निकलकर सामने आएंगे जिसे हम दिखा भी नहीं पाएंगे। चर्चा पर वापस आ जाते हैं, है ना। फिर से उसी सवाल को मैं आपके सामने ले आती हूँ कि ये कैसे बयान देश में दिए जा रहे हैं, कानून पर भरोसा क्यों नहीं है? देखिए प्राची जी, ये बयान मजे की बात ये है, असगर साहब तब से आप ही बोल रहे हैं सर, डिबेट में आए, किसी और को भी बोलने दीजिए। बनाने वाले हैं जिसको कहते हैं कि लॉ मेकर सार्वजनिक रूप से उस लॉ की अवहेलना करना चाहता है, सार्वजनिक रूप से वो जो इलीगल काम कर रहा है, मैं कहता हूं उसको तुरंत अरेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए था इनको बल्कि सबसे पहले तो जो अगर जिस तरह की फांसी की बात कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा इन लोगों को पहले फांसी पर लटकाना चाहिए। लेकिन मैं कोई उसका अपना अफगानिस्तानी कानून नहीं लागू करना चाहता। इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, आप देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने त्वरित गति से कार्रवाई करी तो बिलबिला गए, और झारखंड की सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया तो चुपचाप बैठे हुए हैं। वहां पर कई सारे हमारे मंदिरों को तोड़ दिया गया, गरीबों की बस्ती को तोड़ दिया गया, वहां के घरों को जलाया गया, दुकानों को, ठेलियों को, बेचारे जो रोजाना रेडी पटरी पर सुबह आते थे, शाम को अपना कुछ धंधा करके लेके जाते थे, वो बेचारे बेरोजगार हो गए। कौन देखेगा अभी उसको? और आप सरकार मुखदर्शक बनकर जिहादियों का कठपुतली बनी हुई है। ठीक है बंसल साहब, आ गई बात, आपकी बात आ गई बंसल साहब, ठीक है आपकी बात आ गई। आप कह रहे हैं कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता है, ठीक है, कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता है, मैं भी चुप नहीं हो सकता, ठीक है, कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता ना, यही बात है ना, यही बात है। तो गड़बड़ मामला है विनोद बंसल जी, यही तो बात है। हिंदू समाज को भी तो कुछ बोलने का मौका दीजिए ना। सर मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम करने नहीं बैठी हूँ बंसल साहब, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी, आप सभी पैनलिस्ट से मेरी गुजारिश है। असगर खान जी आप भी सुनिए, आप भी लेकर आए थे, सुनिए सर, सुनिए दोनों सुनिए सर, दोनों सुनिए। मेरे हाथ जोड़कर आप सबसे गुजारिश है, मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम करने नहीं बैठी हूँ, मैं नहीं बैठी हूँ यहाँ हिंदू मुस्लिम करने, मैं यहाँ कानून की बात कर रही थी, मैं बयान को लेकर सवाल कर रही थी, मैं हिंदू मुस्लिम करने नहीं बैठी हूँ। सलमान खान, मैंने बोला भी नहीं, देखिए हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है, बात सिर्फ ये है कि भाई आखिरकार मस्जिद से निकलते के साथ लोग आक्रामक क्यों हो जाते हैं? आर्टिकल 19 अरे भाई आप बताओ, आप मंदिर से निकल के क्यों बेहोश हो जाते हो, दीवाने क्यों हो जाते हो? असगर खान साहब और विनोद बंसल साहब, मेरे साथ और भी मेहमान है चर्चा में, दोनों शांत हो जाइए। असगर खान जी, आप तो मुझे लगता है डिबेट को सिर्फ बोलने के लिए आए हैं, आप दूसरे की भी तो सुनिए, मत करिए आप, दूसरी की भी सुनिए। मंदिर से निकलते किसी ने पत्थर फेंका क्या? मंदिर से निकलते हुए किया क्या? बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मस्जिद से निकल के तुम जो सवाल कर रहे थे बंसल साहब सुनिए, जिस तरह से आपने जो पत्थरबाजों की जो बात की, उनको फांसी पे चढ़ाने की बात की, बिल्कुल आपने ठीक की,
मैं आपके साथ हूँ, सुनिए। मैंने नहीं करी, आपके हिसाब से किया। फांसी पे चढ़ना जो चाहिए, आप कहते हैं उस तरह से कर रहा हूँ। मैं फांसी की बात नहीं कर रहा, मैं देश के कानून में विश्वास करता हूँ। मैं कहता हूँ कार्रवाई होनी चाहिए, तलवार लगकर जो दहशत का कार्रवाई होना चाहिए। वो लोगों को भी फांसी पर चढ़ना चाहिए। वो भी बात बोलिए आप, वो भी बात बोलिए। हम ना कभी वायलेंस के खिलाफ मस्जिद पर कोई भगवा कौन चढ़ाएगा? मस्जिद पर भगवा कौन चढ़ाएगा? ये बेकार की बात मत करो। हिंदू मुसलमान के नाम पर सियासत करें, मस्जिद जैसी जगह पर हम भगवा को नहीं अपमानित कर सकते। आप बेकार की बात मत करिए। मस्जिद के नाम पर सियासत करें, ना हम कभी मुसलमान के नाम पर सियासत करें, ना हम पाकिस्तान अफगानिस्तान के नाम पर सियासत करें। अगर हम सियासत करें तो हम हमारे हक के लिए सियासत करें। मस्जिद से निकलते हिंसक क्यों हो जाता बताओ ना आप। बेवकूफ बनाया मस्जिद से निकलते ही आपका हक है कि सुनिए सब लोग बंसल जी, बता रहे मैं हो। सवाल कर लूं जरा सलमान खान से। मैं जरा सवाल कर लूं। असगर जी प्लीज, आप हर पैनलिस्ट के बीच में बोलेंगे तो मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगी। सलमान खान, मैं सवाल कर लेती हूँ आपसे, क्या हक है आपका? आप मुझे बताइए, ये देश का संविधान आपको क्या हक देता है? आप हक की बात कर रहे हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए क्या अधिकार है आपका? देखिए, जहां जितना हक हमारे बंसल साहब को है उतना ही हक मैं बात ही हमको नहीं कर रही बंसल साहब की, आप अपने हक की बात करिए। आपका हक क्या है? मेरा हक यहाँ पर जितना आपका है उतना मेरा है। मैं अपने हक की भी बात नहीं कर रही, आप हक की अधिकार की बात कर रहे हैं। क्या अधिकार है आपके? ये देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको क्या अधिकार देता है? बताइए मुझे। आ रही हूं मैं असगर जी, आ रही हूँ। कुछ दिन पहले यहाँ पर इंडिया के होम मिनिस्टर साहब, मैं बात ही नहीं कर रही होम मिनिस्टर की, सुनिए आप, तेलंगाना आए थे। तेलंगाना में उनका दौरा था। अरे मैं बात ही नहीं कर रही, सरिया बढ़ाया, मैं बात ही नहीं कर रही। आप जिन अधिकारों की चीख चीख कर दुहाई दे रहे हैं, पता तो कर लीजिए वो अधिकार क्या है। पता कर लीजिए, फिर चर्चा करने आऊंगी। पता कर लीजिए, फिर चर्चा करने आऊंगी। शांतनु गुप्ता जी, मैं आ रही हूँ। असगर खान जी, तब से आप ही बोल रहे हैं लगातार। शांतनु गुप्ता जी, क्यों ना इसे कहा जाए कि ये बरगलाना है, अधिकारों के बारे में पता नहीं है और छोटे छोटे बच्चों के हाथों में पत्थर है। देखिए, पिछले 30-40 मिनट से हम जो डिबेट कर रहे हैं, यही जो समाज में हो रहा है उसका प्रतिबिंब भी है कि अगर मेरी तरफ से गलती होगी तो मैं बचाऊंगा, दूसरी तरफ से गलती होगी तो मैं खाड़ी देशों से भी दबाव डलवाऊंगा। तो ये जो मानसिकता है कि मैं अपनी गलती पे चुप रहूंगा। सलमान खान जी तो ऐसा लगता है हैदराबाद में रहते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट नहीं सुने क्या अकबरुद्दीन ओवैसी के, उन्होंने स्टेटमेंट नहीं सुने क्या वारिस पठान के, इम्तियाज जलील के। वो तो AIMIM को बिल्कुल खास से जानते होंगे। मतलब हर हफ्ते AIM का कोई ना कोई नेता भड़काऊ भाषण देता है, उस पर वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पहल दोनों तरफ से होनी होगी, पहल दोनों तरफ से होनी पड़ेगी, पहल दोनों तरफ से होनी पड़ेगी। खिलाफ थे आप बोलिए अकबरुद्दीन ओवैसी के जो बोला था कि देवी देवताओं का नाम मनूस है, आप मानते हैं उस बात को? कोर्ट ने तो बरी कर दिया, कोर्ट ने तो बरी करा कि उनको वीडियो नहीं मिला। हो गए। सुनिए, आप लोगों के पेट में अभी तक की दर्द है। हिसाब से वो स्पीच ठीक है, आप कानून को आपके हिसाब से वो स्पीच ठीक है, बरी भी हो गए। आप बताइए कोर्ट ने क्यों बरी किया? कोर्ट ने कहा उनको वीडियो नहीं मिला, उनको सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने कहा उनको वही कोर्ट जब उनको बरी करती है। ठीक है शांतनु गुप्ता जी, मेरे पास समय खत्म हो रहा है। असगर खान जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे। एक छोटा सा रिएक्शन आपसे, मेरे पास समय खत्म हो रहा है, फिर आपकी बात नहीं आ पाएगी। वही कोर्ट जब बरी कर देती है किसी को किसी के बयान पर तो आपको यकीन हो जाता है, लेकिन अगर बुलडोजर के केस में वही कोर्ट यूपी सरकार से सवाल नहीं पूछती है तो आपको यकीन नहीं होता। आप कहते हैं इनकी सरकार है, कुछ भी होगा। यूपी सरकार को भी बरी करा। बताइए प्राची जी, पार्शलिटी बताइए। प्राची जी, पार्शलिटी क्यों है? अकबरुद्दीन ओवैसी के घर पे बिल्डोजर क्यों नहीं चला और गरीबों के घर पे क्यों चला? बताइए, कानून सबके लिए बराबर है या नहीं है? और अगर कोर्ट ने बरी कर दिया तो आप बार बार उसके बयान का, वो हैदराबाद है, तेलंगाना है, तो आपको ना कोर्ट पे यकीन है। अरे असगर खान साहब देख तो लीजिए, अरे देख तो लीजिए कार्रवाई हुई किस पे है, देख तो लीजिए कार्रवाई हुई किस पे है। मोहम्मद जावेद नाम है उसका, मोहम्मद जावेद नाम है उसका, मुख्य साजिशकर्ता पुलिस बता रही है। और इस मसले से मत जोड़िए, पहले से ही उसको नोटिस गया हुआ था, उसका मकान अवैध था, ये तो देख लीजिए, आलीशान मकान था उसका। आप कैसे गरीब कर रहे हैं? पहले से भी गया होता, आपको आपके पास कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। आप बताइए, सरकार के पास कोई कोर्ट का ऑर्डर था? सरकार के पास कोर्ट का ऑर्डर था? कहाँ बैठे हैं आप? कौन से देश शहर में बैठे हैं आप? अनटिल अनलेस हमारे पास नहीं था, उनके पास सरकार का ऑर्डर था।
देखिए, अरे आपको थोड़ा देंगे नोटिस, उसको देंगे नोटिस। असगर खान जी के घर में भेजा जाएगा। मेरे पास वक्त खत्म हो गया असगर खान जी, लेकिन सवाल यही है कि अपनी सहूलियत के हिसाब से देश के संविधान को समझना, अपनी सहूलियत के हिसाब से कोर्ट को समझना, कोर्ट के आदेश को समझना, क्या यही तो वजह नहीं है कि इस देश में इस वक्त आग भड़क रही है और एक दूसरे के सामने आके खड़े हो गए हैं कुछ लोग और पत्थरबाजी का सहारा भी लेना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।